जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता, जो हर बार आपके लिए लेकर आती है एक नई कहानी। इस बार की कहानी वही है जो पिछले सप्ताह यानी बुधवार को मैंने आपको सुनाई थी, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी ये कहानी है। तो दोस्तों, कहानी हमने एक मोड़ पर लाकर छोड़ दी थी। कहानी में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। पिछली बार की कहानी ये थी कि हीरामन और हीराबाई बैलगाड़ी से मेले की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में जो उनकी बातें होती हैं, जो वार्तालाप होती है, जो एक दूसरे से का परिचय होता है, जिस तरीके से वो पहले भाग में बताया गया था, और कैसे हीरामन हीराबाई को मन ही मन पसंद करने लगता है। और ये बात हीराबाई जानती है। प्यार से मीता बोलती है। तो आइए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी हीरामन का बहुत प्रिय गीत है ये, महुआ घटवारिन। गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। हीरामन बताता है हीराबाई को, उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती है, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। अब आगे की कहानी। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ लिया है, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है। उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू भी रोक नहीं बनते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी ना जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में ना जाने क्या है कि सुनते ही दोनों ठस ठसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। हाँ, तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आगे लेखक लिखते हैं, हीरामन कहता है, आसिन कार्तिक का सूरज 2 बाज दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नंदनपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो। ए ची 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 ची, बढ़ के भैया। ए ले 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 ए, 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 ए। आगे लेखक लिखते हैं, नंदनपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वो कदम निकालो। ले ले ले, नंदनपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटा और। नंदनपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। अपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीराबाई हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लज्जा गया, क्या बोले वह। लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है, बड़ी गरम तासीर। आगे लेखक लिखते हैं, पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नंदनपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पेचवा में लटका दिया।
आजकल शहर में 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरों समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो, हीराबाई कहती है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अच्छा सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, हे सावन भदवा के। हीरा मन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जहन, हूबहू महुआ घटवारिन। आगे लेखक लिखते हैं, गाड़ी सीताधर की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरामन की ढीली उंगलियां फिर तन गई। के लेखक लिखते हैं, सामने फारबिसगंज की रोशनी झिलमिला रही है। शहर में कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर के लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास डबडबाई आंखों से। हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। ना जाने कितनी बार वो फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। आगे लेखक लिखते हैं, हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही कुत्ता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वो। हीरामन की गाड़ी नहीं घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहन, धुन्नी राम और पलटदास गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाग पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप चुप चुप, कंपनी की औरत, नौटंकी कंपनी की ये। आगे लेखक लिखते हैं, एक नहीं अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई, हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीराबाई ने कहा, हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खाओ। क्या है? पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। के गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुजरत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं, बाजा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं, गोवा गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाइएगा हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। बेसी बचर बचर मत बको। आगे लेखक लिखते हैं, गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस
तुम भी खूब हो हीरामन, साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। आगे लेखक लिखते हैं, हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, ये हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। निराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धुत! सभी ने एक साथ उसको दुत्कार दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं कभी। आगे लेखक लिखते हैं, धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। ये बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात तो ठीक है भैया, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बागिन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हे! हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? आगे लेखक लिखते हैं, लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने फ्री गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लडनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। हीरामन ने कहा, क्या बोलता है ये बुड्ढा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच माँ। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबियानो के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ कर हीरामन को देखता है। लहसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास? पलटदास क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? आगे लेखक लिखते हैं, क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। चुपचाप गाड़ी की असनी पर जाकर बैठ गया हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। ना जाने क्यों रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र जी की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने, हाथ की उंगलियों के इशारों से, मानो हारमोनियम की पट्टियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल हो क्या? पागल हो? जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेले से भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया है, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुंधीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल में अपना बासा तोड़ दिया। धुंधीराम और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा,
जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, ए आ। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई। हीरामन ने हीराबाई से धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, ये लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से ढकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी को क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा वो चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलती क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धोनीराम के स्वाग टोकते सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी, गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलोगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। धीरे से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करते हुए बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दिरोदा संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ रही हैं। याद रखिए, आज रात, हाँ आज रात, मिस हीरा गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी की सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हुआ हाँफता हुआ बासा पर आया। हे हीरामन, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैया बाजा गाजा, छापी फारम के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखा हूँ। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलनिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपा दी। धन है। आगे लेखक लिखते हैं, लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से धुन्नीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते कोशिश कर गई है, लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेन देन। दोनों आपस में सलाह करके रोता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को
इशारा किया। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोदा कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने पर भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर चिराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भोर चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो। बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, ऐसा हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने को बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए। खाया जाए? इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनिया। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली है या नहीं? आगे लेखक लिखते हैं, लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़े को छूकर देखा। पास? वारे हीरा मन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर कपड़े खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मान का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और घुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन को जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते ना जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ। सोहदा कहीं का। घुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक झलक बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगियों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, इधर देखो उधर देखो, ऐसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भैया, कौन पलटदास, कहाँ की लदनी लाद लाए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने
हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरवार है, जो सजा दो तुम लोग बस मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि यह सुकुमारी हीरामन के मन का नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी लड़दास को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लहसनवा से बातचीत कर आया है। अब लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह तो राम राम राम। दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक किधर है? फाटक पर खड़े दरबार ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही बाबू, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, ए साहब हीराबाई का आदमी है, साहब आने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर रामबन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लल्ला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छपी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दे के भीतर है, अभी जमीका दे रहा है लोग जमाने के लिए। आगे लेखक लिखते हैं, पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सिलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जे से अच्छा अठनिया दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है, जमीन पर गरम पुआल। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी बुचुक बुचुक कर उठेंगे चाय पीने। आगे लेखक लिखते हैं, उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हेरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। धन धन धमड़ धमड़ पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लाल मोहर को ना जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर हंसता है बेवजह। गुल बदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। हाजी है कोई ऐसी फनकार तो हो जाए तैयार, बनकर लाए तनख्वाह 1000। क्या अलबत नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है।
बड़ी नींव वाली है। रात में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? मारो साले को ला, मारो ला। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है। धनी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ा घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा। कचहरी बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है। देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया। हुजूर, मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम करना चाहते हैं। नहीं नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, हरी की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बैठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। आगे लेखक लिखते हैं, नगाड़ा फिर से घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नी राम का ख्याल हुआ। धुन्नी राम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, ओ मालिक, ओ मालिक। लहसनवा कपड़ा घर से बाहर चिल्ला कर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से, उधर से, एक तकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक, कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह चाटी के साथ हैं ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछिए कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रमेन की ही बात है। वही राम, वही सीता, वही लखन लाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुल बदन मियाँ सुकुमारी माली के लड़के का दोस्त लखन लल्ला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार तेज है। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा है। चिरैया तो होके लेके न जाइवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन कहता है यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही है। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा,
लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है, तेरा देहाती लठेत पाल रही है। वाह वाह, मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद जी, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की जनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं। हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहन उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया, यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन व मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक, तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, के सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा धप धप जलता रहता है। सर्कस कंपनी में बात को इसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन भैया। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़ने से मुंह हाथ ढक कर खड़ी है। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट ना हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा है। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन, इधर देखो, इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है, वनेली मेला, आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर बाद इस हर दम रुपया पैसा रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर?
हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। गुरुजी, गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ रही है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर निकलो, बिना टिकट के पकड़े गए तो 2-3 महीने की हवा लगेगी। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टन? गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती है। आगे लेखक लिखते हैं, गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात है, कोई समाद देना है घर। आगे लेखक लिखते हैं, लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। आगे लेखक लिखते हैं, रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। आगे लेखक लिखते हैं, उसने उलट कर देखा, बोरे में भी नहीं, बास में भी नहीं, बाग भी नहीं। अरे देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई तो नहीं। मरे हुए मोहर की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, अब कभी कंपनी की औरत की लदनी नहीं ला देगा। आगे लेखक लिखते हैं, हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, धन्यवाद फणेश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी।